यार मैं कोई 10 मिनट से सुन रहा था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, जी। मुझे जब मैं आपकी सुनती हूँ ना तो एडम की, तो मुझे खुद बहुत हँसी आती है। मैंने कहा यार ये बंदा फिर भी खुद पे काबू कर रहा है। मैं होती ना तो मैं तो यहाँ पे हो जाती शुरू, माँ की, बहन की, सबकी पंजाबी में फुल स्पीकर लगा के। देख लो कितना सेंसर करना पड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं सेंसर नहीं करता मैं। फिर भी नाम और खराब है उसका। फिर भी नाम खराब है। और पता है जो जो नए-नए मुस्लिम होते हैं ना, तो आप लोग उनको बात कर रहे होते हैं ना, सम टाइम उनके साथ बहुत ज़्यादा वो मतलब गुस्से में बात कर देती हूँ। ये वो जब मैंने खुद अगर मैं खुद अपने आप को स्टेज पे रख के सोचूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार इनको सुनो ही ना। जैसे आप लोग सम टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडम सम टाइम ऐसे कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग जो मैंने खुद काफ़ी लोगों को आपके लिंक्स दिए, तो वो कहते हैं यार ये लोग तो बहुत बदतमीज़ हैं। तो वो शुरू में जो आपकी गाली या कुछ ऐसे गुस्से में सुन के ना, वो उसी टाइम बंद कर देते हैं। तो हुँ, ये हुँ। भी बात है। अब तो मैं बहुत हल्का हो गया हूँ यार, इतना हल्का हाथ कर लिया मैंने। मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने से एक भी गाली मेरे मुँह से नहीं निकली यार। मैं तो बहुत हल्का हाथ कर लिया। बहुत, बहुत, साहिल बहुत। के साहिल के ऑलमोस्ट छत्र मैं छाया में रह के। साहिल की छत्र छाया में रह के। जी, जी, साहिल तो काफ़ी मतलब वो चुप करके आराम से ऐसे बहुत सुनता है। मैं स कभी-कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इस बंदे की हिम्मत है, ऐसे कर रहा है। तो नहीं, नहीं मैंने इसकी कहा हिम्मत मैं नहीं तो है, ये आया ही मुझे बदनाम करने के लिए है। ये मेरी बदनामी की वजह ही ये है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों सूट करते हो। मैं आपको काफ़ी देर से सुन रही हूँ। 2-3 3 नहीं 4-5 महीने हो गए हैं आई थिंक। तो आपकी जोड़ी अच्छी है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ इधर बैठे होते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो मैं हूँ ना तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं अगर आपको हज़रत आयशा जी, आई एम सॉरी मैं जी, आपको काट दिया था, आप वो उसकी बात कर रहे थे, वो हम्मार हम्मार कहते हैं खोती, वो ज़रा कंप्लीट कर लो ना बात। जी, वो क्या वो बता रहे थे? हुँ। हम या लोग हमार या हमार कह के बुलाते हैं वो लोग उसको। तो जब हमारे जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, वो ये ऐसे आर्टिफ़िशियल मुस्लिम जो हैं, वो ऐसे ही इनकी आग लग रही होती है इनको नीचे से, लेकिन जो बाकी के जो असल जो रियल जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, वो खुद ऐसे बोल रहे होते हैं और उन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करते। यार उनको शराब पी रहे होते हैं। उन्होंने ना अरबी उन्हें आती है, उनको ट्रांसलेशन का डर नहीं है, ठीक है? उनको ज़रूरत नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने मक्कर वाली आयत लाया था, आयतें हैं बल्कि 6 आयतें हैं मक्कर वाली, अल्लाह मक्कार है, अल्लाह मक्कर करता है। अब जी, एक जी। अरबी को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसको पता है मकर का मतलब क्या है। मकर का मतलब प्लानिंग नहीं होता। मकर हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड इन ए पॉजिटिव मैनर। और ये अरबियों को तो पता है। अब आप खुद देखो, जब आप एक अरबी के सामने बैठ के आप मकर को प्लानर बनाने की कोशिश करोगे, जी, जी। यानी कि उसे मुखत्तत बनाने की कोशिश करोगे। उन्हें पता है मुखत्तत और मकर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, उनकी बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है? तो उन्हें पता है कि यार क्या यार चवली मार रहे हैं, ये किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? हाँ, अल्लाह अपने आप को मक्कार कहता है मक्कार अल्लाह, बल्कि सबसे अच्छा मक्कार है। वो दे नो व्हाट दे आर स्पीकिंग बिकॉज़ इट्स देयर लैंग्वेज। और या उनको अर्ली स्कॉलर्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं को तिबरी दिखाएँगे, यार तिबरी में अल्लाह अपने आप को मक्कार कह रहा है। तिबरी बता रहा है किस तरीके से मक्कार है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरीके से मक्कार है। ये कहेंगे नहीं हम तिबरी को नहीं मानते। अबे वो बता रहा है कि जो लैंग्वेज है लुग़त अरबी के अंदर इसका क्या सिनोनिम मीनिंग हो सकता है, वो दिखा रहा है। नहीं हम नहीं मानते तिबरी को। भाई इट्स नॉट सो बेसिकली उन लोगों को पता है कि अल्लाह मक्कार भी है, अल्लाह जो है वो गुमराह भी करता है, युदलिल करता है अल्लाह, उनको पता है। तो दे डोंट केयर। जी, बिल्कुल। और उनकी उनको बोल दो बेसिक ना लैंग्वेज है। इंशाल्लाह, हाँ। उनको इंशाल्लाह बोल दो, वो इस चीज़ का यकीन ही नहीं करते। मैंने एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली क्योंकि उन्हें शरअ का भी पता है। शरअ में जी, लिखा जी। हुआ है कि अगर आपने इंशाल्लाह कह दिया ना किसी को, ठीक है? तो अब जी, आपने ये अल्लाह के ऊपर डाल दी है। ये शरअ बिल्कुल। इस्लामिया के अंदर लिखा हुआ है। मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने की थी इस्लामिक लाइंग एंड डिसेप्शन के ऊपर। इस्लाम में झूठ बोलना मना है, ठीक है? वो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको देखिए, मैंने उसमें दिखाया है। शरअ के अंदर लिखा है कि आपने अगर किसी को कहना ना तो इंशाल्लाह के साथ कहो, ताकि अगर आप उस दिन वो काम ना कर सको, तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ने जी, नहीं जी। चाहा था तो इसलिए नहीं हुआ, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो अगर आप किसी अरबी से बात करोगे, वो साला इंशाल्लाह सुनते ही कहेगा नहीं, 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 नहीं,
डोंट टेल मी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा उसको ही है। मालूम है वो धोखा दे रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं बिल्कुल। कहो इंशाल्लाह, वो कहेगा हेलो मुझे कहो हाँ अम्मा की कसम तू कल ये काम करेगा, इंशाल्लाह नहीं जी, क्या है, अल्लाह जी। पे नहीं डाल। और पता है, जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता था, तो मैं कहती थी हाँ, तब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अरबी मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, बोलता तुमने इंशाल्लाह क्यों बोला है? तो हाँ, मैंने तू कहा मुझे हाँ ना, तो तू मैंने मेरे साथ कहा गेम डालने लगी है। तू मेरे साथ बिल्कुल। गेम डाल रही है। तो वहाँ पे जो जितने भी इंडियंस जो हिंदू और क्रिश्चियंस काम करते हैं, वो कहते हैं लो जी, मतलब है ये काम नहीं होएगा। मतलब वो कहते हैं ना इंशाल्लाह, वो कहते हैं ये काम नहीं होने वाला इस क्योंकि इसने इंशाल्लाह बोल दिया है। हाँ, तो मतलब कि वो उन लोगों को खुद पता है कि हाँ भी अगर हम लोग कोई इंशाल्लाह वो खुद से बोल देंगे इंशाल्लाह हबीबी इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं वो इंशाल्लाह दूसरा हबीबी क्यों बोल दे बोल रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो इंशाल्लाह हबीबी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपको बोल रहे हैं कि यार अगर मैं नहीं भी कर सका ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप बोलोगे तो उन्हें तब चढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि ये अब चांस में है गेम। जी, जी। इसने नहीं किया तो इसने बाद में कह देना अल्लाह की मर्जी नहीं हुई थी, बिकॉज बिल्कुल, अल्लाह का बिल्कुल। इंशा नहीं चाहा था, अल्लाह ने इंशा नहीं चाहा था इसलिए नहीं हुआ था। तो इवन मैं बताता हूँ आपको, ये लोग जब स्पेशली जब पैसे की डीलिंग करते हैं ना, उसमें इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। इन्हें पता है कि यार अगर इसने जी, पैसा नहीं जी। दिया तो इसने कहना अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया था इसलिए नहीं दे सका, तो ये सॉरी मैंने इंशाल्लाह कहा था अल्लाह ने नहीं दिया। तो दे डोंट डू दैट। लेकिन ये जो हमारी ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, ये असल में नई नई रन 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 नई रन का पता होता है, रन जो रन रन जी, नवी-नवी रन। नवी नवी रन ना, यानी नई शादीशुदा लड़की। तो जी, ये जी। नई शादीशुदा लड़की है, ये हर चीज पे चीखे मारेगी, एਵੇਂ ही, इसकी चीखें एਵੇਂ ही निकलती जाएंगी। वो जो है ना वो पुरानी रन है, जी, वो जी, उसको पता बिल्कुल। है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, अरबी जानते हैं, उनको इल्म है, उन्हें कुरान का भी इल्म है, शरा का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, बिकॉज इट्स इन अरबिक, इट्स देयर लैंग्वेज। उन्हें पता है क्या है, वो जी। कहते हैं अच्छा बढ़ गए पांडे में, ये तो है ही बकवास। बाहर की कंट्रीज में जितना ज्यादा अरबी जो है ना वो गंदा है ना, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सही बात है। और क्या कहते हैं ये लोग इतने हैं ना कि इन लोगों ने आपको पता है ये फिलीपींस का जो प्रॉब्लम हुआ था हाउसमेट का? हम्म। क्योंकि इन लोगों ने उन उन औरतों को भी वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे जैसे मोहम्मद लौंडियों को ट्रीट करते थे। क्योंकि वो लोंडी थी ना, असल में बिल्कुल। लोंडी बाजी सऊदीया में खत्म हुई है 90s के अंदर, बड़े प्रेशर डाल डाल के, और फिर जो जी। है ना उन्होंने उसको स्लेवरी खत्म कर दी नाम, और उन्होंने नाम उसका दे दिया जी पेड सर्वेंट्स, राइट? सो वन ऑफ जी, द जी। सेम थिंग, दे इवन एफ देम, क्योंकि उन्हें लेके आए हुए हैं उन्हें, और कुछ भी करें एफ भी करते हैं उनको, और बिकॉज उनको इन पता है रियलिटी। सेक्सुअली बहुत हैरेस किया जाता है और उनके साथ क्या कहते हैं एक कुवैत में एक स्पेशली एक हुआ था इंसिडेंट हुआ था कि अरबी ने जो है ना उसको अपनी फिलीपीन की जो हाउसमेट थी उसको इतना मारा था कि उसको मार के उसको काट के और उसकी जो गोश्त उसकी जो बोटियाँ थी उसको फ्रीज़र में और उसमें क्या कहते हैं ओवन में और माइक्रोवेव में उसने डाल दिया था। तो बाद में जो है ये तो कुछ फिलीपीन ज़्यादा में कर दिया इस उसने, ये तो उसने कुछ ज़्यादा कर दिया, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट उसको पीटने तक अलाउ है, ठीक है? और अगर वो मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहे तो उसका कत्ल भी अलाउड है। ये जो माइक्रोवेव में डालना है ये उसने एडिशनल एडिशनल काम किया, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कोई बोले ज़्यादा बोलेगी तो उसे कत्ल करना भी अलाउड है। एफिंग तो उसके साथ वैसे ही अलाउड है, क्योंकि वो पे करके लेके आया हुआ, खरीद के आया हुआ, उसकी ज़र खरीद गुलाम है। तो यानी जी, यू नो दीज़ पीपल नो एग्ज़ैक्टली द ट्रुथ बिहाइंड मोहम्मद एंड हिज़ आइडियोलॉजी। लाइक लिटरली मैंने आज तक जितने अरबियों से मिला हूँ, उनमें से कोई इतना कट्टर नहीं है जितना जो है ना ये हमारे इंडिया पाकिस्तानी। पाकिस्तान के। अच्छा आप वैसे भी देख लो, ये जो अहमद दिदात है, इसकी लीनिएज कहाँ से मिल रही है? ठीक है, आधी एशियन है और आधी उधर की है अपना अफ्रीका शफ्रीका साइड की, ठीक है, वो भी जी, जी। नवी नवी रन है। अच्छा, जो आपका ये मीमी हिजाब है, ये भी मिक्स ब्रीड है इसी इलाके से। जो आपका ये दूसरा मीमी जो आपका बॉयफ्रेंड है अली दावा, ये भी जी, इधर जी। की, ये भी रीसेंट कन्वर्टर है, नवी रन है। ठीक है, आपका जो ये है जो डॉक्टर है होल्स इन द नैरेटिव वाला, वो भी यहीं की पैदाइश है, यासिर कादी। यासिर वो भी यहीं की पैदाइश है। आप देखो कि जितने भी आपके पास टॉप पे इस्लामिक अपोलोजेटिक्स स्पीकर्स। के लोग हैं, जो कि सभी इधर लड़ाइयाँ के करते हैं आगे खड़े हो के, ठीक है, वो सारे के सारे उनके यहाँ तो वो इधर की पैदाइश हैं, या उनकी माँ या बाप में से एक आधा अफ्रीका शफ्रीका ये वो वगैरह या इधर 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 की कंट्री से है, जो नवी बिल्कुल। रन है, सिर्फ और आपको नई पता रन है लड़ती है, नई रन इन्होंने लड़ती है, यूके वो में बड़ा पुरानी गंद रन नहीं डाला हुआ है। लड़ती। आपने देखी है वो वीडियो जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हैं वो लोग रैली निकाल रहे हैं आशिकाने हम्म। रसूल की। मुझे और अभी इतना मैंने गुस्सा ट्विटर पे आया। पीछे दिनों एक शेयर किया था,
वो खड़ा यूके में, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा होके, ठीक है, गालियां निकाल रहा है एक शिया को। एक जुलूस जी। चल रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, इट इज नाउ ए नॉट सो वेरी ग्रेट ब्रिटेन एट दिस मोमेंट। आप बंदे को देखें, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खोलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन में खड़ा हो के गालियां निकाल रहा है। आपको एक अच्छा, बात बताऊँ, मैंने टिकटॉक पे एक देखा था, एक सब इंग्लिश लोग जो हैं उन्होंने एक स्ट्रीम चलाई हुई थी, तो वो लोग इतना इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इन लोगों ने हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं ये लोग। बोलते इन लोग जगह-जगह पे जहाँ पे ये बसते बाद में हैं, अभी मुझे गाली आने लगी थी। अगर पहले ये आपने लोग अगर आपने अपनी ही ट्विटर देखनी हो तो कैसे देखते हैं यार? इतनी ट्वीटें आ रही प्रोफाइल हैं। में जाना पड़ेगा शायद तुमको। प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। हाँ, ये ट्विटर हाँ, मेरे को हाँ, भी ज़्यादा नहीं हाँ, यूज़ करने हाँ, हाँ, आता। हाँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। द ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रेला है। ओए होए 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 होए! साहिल, तू हैरानो परेशान हो जाएगा। तू कहेगा यार वाक़ई ये ग्रेट ब्रिटेन है? और ये काफ़ी बड़ा इसका चैनल है इस बंदे का, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, इसको प्रमोट नहीं करूँगा इसके चैनल को, लेकिन इसका हुँ। काफ़ी बड़ा चैनल है। ये देखना, जी, जी, ये जी, लाइव बिल्कुल हो रहा है यही। जो भी हो रहा है। ये इसकी आवाज़ ऊपर ये लो। guys, 1 second. यासिर अल हबीज, यू जहन्नम का कुत्ता, आहाहा! जहन्नम, यू पिग ऑफ जहन्नम, पिग ऑफ जहन्नम, शिया काफ़िर। या काफ़िर। 1 second, quiet. यासिर अल हबीज, अल you खबीस, pig of Jahannam, you dog of Jahannam, you rat of Jahannam, you kutta, you're gonna ruin it. फुल जज़्बात में है भाई ये फाइट यहाँ पे होती है ना, यू बिगर हरामी, नो यू डबल बिगर हरामी। और इनकी शक्लें हैं 72 हूरों वाली, देखो ये 72 हूरों वाली शक्लें हैं। अभी गाली आने लगी थी। ये अरे फिर से चला हुआ है लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर से चला। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से पीसफुल रिलीजन है यार। एक बंदा हल्की सी भी कोई बात कर देना लेफ्ट राइट, तो इनकी ये हालत हो जाती है, नीचे से आग लगती है, मुंह से निकलती है पिग ऑफ जहन्नम, तू जहन्नम का सुअर, तू कुत्ता, तू जहन्नम की आग, तू जहन्नम का ये। यार क्या क्या कुछ नहीं कह रहे यार। वो भी सुनो, रास्ते पे आके। वो भी रोड पे। ये ग्रेट ब्रिटेन है जी। Guys, 1 second. गाइस वन सेकंड, Yasir Al Habiz, you Jahannam ka kutta, यू you जहन्नम का dog कुत्ता। of Jahannam, you pig of Jahannam, big man. 1 second. One second. Quiet. Yasir Al Khabiz, you pig of Jahannam, you dog of Jahannam, you rat of Jahannam, you kutta, you're gonna ruin it. You're gonna ruin it. You're gonna ruin it. यू कुत्ता। ये कौन सा अरे इंग्लिश बोल रहा भाई साहिल, ये जो बंदा है ना, ये मीरपुर का है, ये कश्मीरी हैं ये लोग। इनका जो एक्सेंट है ना, ये लोग हाँ। जो मीरपुरी जो होते हैं, मीरपुर खास के जो कश्मीर साइड के मीरपुरी बोलते हैं, ये उसका वो एक्सेंट है। और ये लोग जो यूके में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है ना मुस्लिम्स में, वो सबसे ज़्यादा मीरपुरी रहते हैं वहाँ पे। जो पठवारी बोलते हैं, इसका एक्सेंट ये वही है। कमेंट सबसे अच्छा था। रेस्ट इन पीस इंग्लिश। भारी है यार, ये कसम ये से भारी है। जहन्नम का कुत्ता। यू पिग ऑफ जहन्नम। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, लोग को सुभान कुत्ते अल्लाह। से इतना वो क्यों है यार? मदीने का कुत्ता कोई बन जाता है, रसूलुल्लाह का ये कुत्ता खुद बन कहते हैं हम जाता है। लोग मदीना के कुत्ते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या खुजली है वो कुत्तों से। बमदर साहब ने भी तो कहा है, क्या कहा था एडम उन्होंने? बमदर साहब ने, मैं हाँ, वो कहा मदीने का था कुत्ता हूँ। मैं मदीने का कुत्ता। मैं वो भी दिखा देता हूँ भाई, आप हुक्म करें मैं आपको दिखाता हूँ। मदीने के कुत्ते सर मदीने जाएंगे, है मैं मदीने जाऊंगा। मैं मदीने चला, वो वाली नात सुनाओ ना, मैं मदीने चला। मदीने कुत्ता बन चला, के। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। यार अरे ये लोग एक कोई तो एक है ना, वो अपना कोई तो मौलवी का एक वीडियो क्लिप भी था जिसमें वो भाऊ भाऊ भी कर रहा है।
और मजे की मदीने बात का बताऊं, कुत्ता भाऊ भाऊ भी कर रहा हो वो ढूंढ के एक और निकालना बात पड़ेगा। बताऊं तुम लोगों को। एक एक बंदा है, एक पता नहीं मौलवी, मुझे उसका एक इमाम है, मुफ्ती है, उसने बोला काश काश मैं औरत होता और मैं है आहा मोहम्मद को खुद के लिए उनको पेश करता। हिबा कर देता। हाँ, उन नहीं, नहीं, और मैं उनको जन्नत में उनके साथ होती, और मैं औरत होती और मैं उनके साथ जन्नत में होती, ना कि इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। मैंने कहा लो, सुन लो इसको। ओए होए होए होए, ये ले इतना जी, ये ले। इतना वो डीप जा रहा था औरत बनने के लिए। सर मैंने कहा उसने ये और मोहम्मद के ठुल्ले की ठंडक देनी थी ना उसको, तो कोई बात नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। ये ले जी, कुत्ता देखे, कुत्ता देखे आप, कुत्ता देखे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। इस पे कटापा फिरना चाहिए। क्या इनको शौक है कुत्ता बनने का यार? और ये कुत्ता से उससे भी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। लेकिन इनको उस पता हिसाब है कि से कुत्ते जो हैं वो बहुत नफ़रत के लिए हैं। इस्लाम में बहुत ज़्यादा नफ़रत की गई है, फिर भी वो ही बनना पसंद करते हैं। नहीं, क्योंकि अल्लाह मियाँ के पास भी एक कुत्ता है ना, इस वजह से। दैट्स दे ट्रू। दे वांट टू बी द कुत्ता ऑफ अल्लाह। लेकिन अल्लाह का कुत्ता जो है ना, वो इच्छाधारी कुत्ता है। वो जब दुनिया पे आता है ना, तो वो शेर की शक्ल में आता है। आपको पता है इस बात का? जब भी दुनिया में आएगा ना अल्लाह का कुत्ता, वो शेर की शक्ल में आएगा। और बाद में वो कुत्ता बन जाएगा। अल्लाह के पास होता है तो कुत्ता होता है, जब दुनिया में आता है तो वो शेर की शक्ल में आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह। माशाल्लाह। तो वो अल्लाह का कुत्ता है। तुमने वहाँ से सुना था एडम, जहाँ से मैंने बताया था कि मैंने उम्रा किया था और मैंने हजर अस्वद को चुम्मा वो नहीं मैंने किया। सुना था, वो मैंने सुना था। आप चुम्मी से महरूम रह गई हजरा अस्वद की। आज खुश है वो थैंक चुम्मी नहीं ली करके, वो नहीं बहुत तो खुश, बाद करामती में तो याद आ बहुत जाता खुशी उनको। हुई। हाँ, तो मैंने कहा वो करामती की टट्टी वहाँ पे थी। क्या नाम करामती था ना उसका? अबू ताहिर? करामाती, अबू ताहिर अबू ताहिर करामाती। करामाती। जी, जी। एक करामतें यहाँ पे भारी किसी ने भारी थी कमेंट किया उसकी। था एक यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि आप जर्मन में भी जो है वो एक्स मुस्लिम, यहाँ पे एक लड़का है टर्किश है, वो एक्स मुस्लिम आमिर है उसका नाम। वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कर रहा है और पता है उसकी वजह से जो है जो जर्मन की जो औरतें हैं, जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स की हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है कौन जर्मन सी में ना। लैंग्वेज में करता है? वो जर्मन में करता है। अच्छा, वो इंग्लिश। जबरदस्त, टर्किश है। जबरदस्त। हमें हर लैंग्वेज के लोग चाहिए जी, हर लैंग्वेज के लोग चाहिए, हर लैंग्वेज के लोग चाहिए। तो मेरी भी उससे उससे भी बात हुई थी, तो वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत इस टॉपिक पे बात की थी, तो वो कह रहा था कि जितनी मैं नफ़रत करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि क्योंकि जर्मन में भी इन लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ है। आपने शायद एक वीडियो देखी यार होगी जहाँ जर्मन में पे जब ये सीरिया से आए हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत आगे कितने गैंग रेप्स और क्या कुछ नहीं किया, तो इनको वहां पे इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला ना एक तरह के। और सीधे जी, हो जी। ना, कुत्ते दे पुत्रो तुसी की काम शुरू कीता है। मैं आपको एक बात बताऊँ मैडम, यहाँ पे जब हम्म। यहाँ पे सीरियंस लोग आए थे ना यहाँ पे, तो इन लोगों ने ना जर्मन लड़कियों को समझते थे ये तो हाँ कुत्ती हाँ। है, ये तो रंडी, ये वो है, इसको तो पकड़ो, अभी इसको कोने में लेके जाओ, ये तो इसको यहाँ पे सेक्स कर लो, इससे तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई थी कि यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट में यहाँ पे उन्होंने एक ऑफ़िस बनाए, अदारे बनाए उन्होंने, इन डंगरों को तालीम देने के लिए कि भई यहाँ पे औरत फ्री है। डंगर यहाँ मतलब पे बताने के लिए कि जनाब ये औरत है और औरत की रिस्पेक्ट करनी है। तुम अपने जी, जी। जंगली इलाकों से आ गए हो, तो जंगली इलाकों के जंगल काम वहीं पे रखो। वही तो कह रहा हूँ, कैंप्स में डाला था इनको, ट्रेनिंग कैंप्स में बिल्कुल इनको ऐसा ट्रेनिंग ही। दिलाई थी। अबे डंगरो, डंगर नहीं बरो, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम इंसान हो, और यहाँ पे इंसान बसते हैं और औरत भी इंसान होती है। साहिल, लिटरली इट वाज लाइक year long trainings that they gave to them. और पता है यहाँ पे जब स्विमिंग पूल में जाते थे ना ये लोग, तो ये वो स्विमिंग पूल के लिए नहीं जाते थे। ये क्या कहते हैं, उन्होंने अपने आगे हाथ रखे होते मजे थे और लेने। यहाँ पे उन्होंने ऐसे देख रहे होते कि कोई लड़की मिल जाए, और उनको वैसे ही देख के, लाइव देख के ना, उनको बिकनी में लड़कियाँ, तो उनको कंट्रोल नहीं होता था। वो लोग नहाने नहीं जाते थे, वो ठंडे पानी में डुबो-डुबो के ना, डुबकियाँ मार-मार के तो वो खुद को ठंडा कर रहे होते थे। और उन्होंने इतनी हैरेसमेंट की हुई थी यहाँ पे जर्मनी के 7 जगह पे, तो उन्होंने इन लोगों को क्या कहते हैं, और रेप्स इतने ज़्यादा हुए हैं। इन्होंने एक अफ़गानी जो लड़की थी यहाँ पे कभी की बात है ये? आई बहुत साल थिंक पहले, ये 3 साल पहले, ये इससे पहले। 2015 में आए थे ये लोग, ये यहाँ पे बॉर्डर ओपन हुआ ये था। 16, 17 एंड 18 में, कोविड से पहले। साहिल, ये जी, सबसे जी, ज्यादा बिल्कुल, गेम रही। बिल्कुल।
ओह! 2015 में जब इन लोगों को यहाँ पे बॉर्डर ओपन हुआ था तो 2016-17 में, तो यहाँ पे अफ़गानियों से इतनी नफ़रत की जाती है क्योंकि सिर्फ़ इस्लाम की वजह से, और सीरियंस जो है ना वो खुद काफ़ी थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, पहले से बेहतर हो गए हैं, और वो श्वाइन बोल दिया, वो पोर्क वग़ैरह भी खाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन एक एक अफ़गानी लड़के ने एक जर्मन लड़की का रेप करके उसको मार दिया था। उसके बाद यहाँ पे 2018 में शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली गई थी कि अफ़गानियों को निकालो, और इन्होंने बहुत सारे अफ़गानियों को डिपोर्ट भी किया है यहाँ से। पहले होता था कोई सीरियन आता था ना, उसको उसी टाइम कह देते थे ठीक है, तुम यहाँ पे उसको दे देते वीज़ा, तुम यहाँ पे रह सकते हो। अभी वो लोग इतना कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, उन लोगों ने सीरियंस को भी उनको परखते हैं कि ये लोग जर्मन सीखते हैं, ये हमारी सोसाइटी में फिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर उनको रहने की इजाज़त दी जाती है, अदरवाइज़ उनको भी नहीं अभी अलाउड कर रहे यहाँ पे रहने के लेकिन लिए। कितना एडम, ये कितना बड़ा हरामीपन है। एक तो तुम वहां पे जा रहे हो एज ए रेफ्यूजी, तुमको जगह दी जा रही है, और तुम उसका उसका शुक्र नहीं मना रहे हो, बल्कि उनकी मार मार रहे हो। ये बहुत जी। अगेंस्ट हैं, अरे आपको नहीं अब पता। एक और चीज़ बताता हूँ साहिल, ये बहन हमारी आई हुई है, इसको कन्फर्म करेंगी। जर्मनी में जो कब्रिस्तान है ना, वो जेनेरिक होता है, ठीक जी, है? जी। वो जेनेरिक होता है, कोई भी दफना ले। हम्म। फिर कुछ कब्रिस्तान होते हैं जो कि कोई चर्च बनाता है। एक चर्च है, उसके पास चर्च लैंड है, ठीक है? वो कब्रिस्तान बनाता है, और चर्च जो होते हैं वो वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील किए जाते हैं, एनजीओ के तौर पे, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप कोई भी मुर्दा दफना सकते हैं, डज़ नॉट मैटर, ठीक है? अगर आप उस इलाके के हैं तो यू कैन डू दैट। अच्छा, जो सिनेगॉग्स हैं, सेम थिंग, ठीक है? कोई भी उसमें कर ले। अच्छा, अब मुसलमानों को तकलीफ क्या है, इन सीरियंस और अफगानियों को तकलीफ क्या है? हमने यहूदो नसारा के साथ दफन नहीं होना। अबे सालो, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम लोगों ने मरना है, मर जाओ, मार के अंदर चले जाओ, जमीन के अंदर जितने मर्जी मर जाओ। नहीं, हमने यहूदो नसारा के साथ दफन नहीं होना। गवर्नमेंट हमें अपना कब्रिस्तान दे। गवर्नमेंट कहती है भाई कब्रिस्तान तो हर किसी के पास अपना है, अगर आपने अपना ही रखना है तो जमीन लो, कब्रिस्तान बना लो। खरीदो, हाँ। हाँ, तो हमने तो जेनेरिक बना दी है, जिसने दफन होना है यहाँ पे दफन नहीं। हम मुस्लिम हैं, पहले आपने हमें खाना पीना दिया, हमें घर दिए, हमें रहने की जगह दी, हमें फूड स्टैम्प्स दी, पॉकेट मनी दी। अब जो है ना, जो हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए कब्रिस्तान की जमीन भी दो। यार क्या, क्या ये वो ऊंट है जिसने पहले सर से घुसाया था, अब कहता है पूरी जगह ही हमें दे दे। हाँ। वही तो एडम, यहाँ पे लोग इतने तंग है ना, जर्मन लोग, इन्हीं हरकतों की वजह से। जो स्पेशली जो पाकिस्तानी है वो तो यहाँ पे ये करते हैं कि जब भी कोई मर जाता है तो उसको पाकिस्तान उसकी बॉडी भेज देती हैं। लेकिन जो यहाँ पे सीरियंस है ना, इनको इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उन्होंने 2018 में शायद 17 में इन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को कहा था कि हम लोगों को कब्रिस्तान दिए जाएँ। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे जो जर्मन लोग हैं वो तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। यहाँ पे मोस्टली आई थिंक 70-80% लोग एथियस्ट हैं। वैसे है उसमें ऑफिशियल वो लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो लोग एथियस्ट हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जला देते हैं, उसकी एशेज़ को क्या कहते हैं, घर में सजा के रख लेते हैं या ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। यार देखिए, लेक मैं आपको बताऊं, ये जो सेक्युलरिज्म है ना, इसने हर जगह को तबाह किया है। बिल्कुल, बहुत ये जो ज़्यादा। ये सेक्युलरिज्म है, लोग डिज़र्व नहीं करते ये किसी सेक्युलर नहीं नहीं, कंट्री में रहने का। सेक्युलर सेक्युलर ठीक है। सेक्युलर अगर प्रॉपर सेक्युलर हो ना, कि नहीं मैं हर चीज को उसके मुताबिक परखूंगा, दैट इज प्रॉपर सेक्युलरिज्म, ठीक है? सेक्युलरिज्म ने तबाह किया है। अब बिल्कुल, चैट जीपीटी की आप बात कर रही थी ना, वो पता कितना सेक्युलर है? बिल्कुल, और वो डरता अरे है। बहुत चालाक है। नहीं नहीं, सेक्युलर है, SICK, सेक्युलर है। हम्म। मैं आपको चैट बिल्कुल। जीपीटी दिखाता हूँ अभी, एक सिंपली मजेदार चीज है साहिल, ये देखने वाली है। हाँ। ये मेक अ जोक अबाउट अल्लाह, ये देखें, ये देखें जी, सारे लोग देखें। अगर आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि अल्लाह के बारे में जोक बताओ, और ये मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट देखी थी और उसकी वजह से मैंने इसको वेरीफाई किया है। ये देखें जी, मेक अ जोक अबाउट अल्लाह, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल दैट रिक्वेस्ट। Making आहा। a joke about any religious figure is not appropriate and can be offensive to some individuals. Offensive to some individuals. As an AI बिल्कुल ऐसी language बात है। model, I am programmed to be respectful and ओए होए होए! considerate of all religion and beliefs.
ओके फिर ठीक है, ये हर चैट रिलीजन जीपीटी जो है नहीं नहीं हर ये रिलीजन जीसस के बारे में क्यों बोलती है? नहीं मैं भी आपको बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पे और चीज दिखाता हूँ। ओके, मेक अ जोक अबाउट ओम, religious figure, offensive, religious figure, not appropriate, can be offensive to some individual, AI language model programmed to be respectful and considerate to all religions and beliefs. All religions and belief. Okay, make a joke about Om. Sure, here is a light-hearted joke about Om. When did the yogi meditate with headphones on? So he could listen his favorite Om tracks without any distraction. भाई मेरा ख्याल था ओम भी एक रिलीजियस बिलीफ का फिगर है यार, नहीं है? बिल्कुल है। ये किसी लोग को बुरा नहीं लग सकता इसमें? अभी इस बारे में कुछ भी नहीं है ना, तो ओके, किसी दूसरे मज़हब का जैसे मर्ज़ी करो। हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड एक उसके सेकंड, हम एक सब सिस्टर, मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ। मेक अ ओके, ओम जी, ओम योगी योगा में बोलते हैं, लिहाजा शायद ये खुदा ना हो किसी का। मेक अ जोक अबाउट हनुमान, देयर यू गो। श्योर, why did Hanuman refuse to play cards with other gods? Because he didn't want to get caught monkeying around. Dude, चैट जीपीटी जो है एक तरफ कहता है कि मैं किसी भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम और रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरे लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है, कुछ लोगों को, सम पीपल को ऑफेंसिव लग सकता है, ठीक है। अब हनुमान किसी का रिलीजियस फिगर नहीं है साहिल, हनुमान किसी का रिलीजियस फिगर नहीं है। नहीं, ये शेम शेम शेम, सब जन शेम लिखो यार, शेम शेम चैट जीपीटी, शेम शेम। और हम लाइक लोग पता है एडम हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने इसी के ऊपर लिखा कि मेक अ जोक ऑन मोहम्मद और समथिंग ओहो नहीं आयशा आएगा, मैरिज। मोहम्मद पे भी नहीं आएगा। ओके, मेक अ बिल्कुल भी नहीं। जोक on Muhammad. There you go. Let's see. I am sorry. I cannot fulfill the request. और Making a इसकी joke माँ about की आंख, ये any तो religious. हद दर्जे का हरामीपन है यार। Okay, वो Ali पे कहते देखते कि हैं। हमारे Make चैट a जीपीटी वाले joke डरते हैं कि धमाका ना हो जाए about हमारा। Ali. Ali को देखते हैं। Sure. Here is the like. Why did Ali bring a letter to the party? No, वो ये दूसरा अली ले गया ना, ये हजरत ये अली। कॉमन अली को ले रहा है। कॉमन अली को ले आया, अली को नहीं ले गया। उमर बिन अल खिताब. Let's see. Make a joke on Umar bin al उमर बिन अल खिताब, सॉरी। उमर बिन अल खिताब। व्हाई डिड द उमर, नो, फिर वो उमर को ले आया, अल खिताब बिन अल खिताब को उसने नहीं लिया, वो खाली उमर को ले आया, उमर के हिसाब से कर रहा है। सो यानी दिस इज हाउ सिली इट इज मैन, दिस इज हाउ ये सिली लिखे इट कि इज। आयशा की शादी मोहम्मद से। क्या? देखिए वो क्या बोलता है। ओके, उसमें पूरा व्हाई पूरा एक्सप्लेनेशन मोहम्मद देता है ये एक मैरिड एक आयशा एट द एज ऑफ 9 when he was 53. There are differences in opinion, mashallah. However, it is important to note that the child marriage was common practice in many cultures during the time period. तो बेटा वो तेरे में कुत्ती का बच्चा दल्ला ना हो तो सेक्युलर साला हरामी। अच्छा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक भाई ने मुझे ईमेल किया कि ये देखो चैट जीपीटी जो है ये गांडू साला कितना हरामी, मतलब ये जिस तरीके से भी प्रोग्राम किया गया, तो इसी टॉपिक को लेके उन्होंने उस पे किया, फिर इसने जो आंसर दिया उस पे वो भाई ने काउंटर आंसर दिया कि भाई तुम चुतियापा मत करो, तुम जो गलत है उसको गलत बोलो। कम से कम 4-5 कॉन्वर्जेशन था, लास्ट तक उसने बोला कि नहीं, नहीं इसमें बोलूंगा प्रॉब्लम नहीं है, यू नहीं नीड टू बोलूंगा मैं गलत। अंडरस्टैंड वही तो हम द लोग ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट। बैठ के कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये ना हो कि चैट जीपीटी के ऊपर वो चल जाए, धमाका हो जाए, बम हो जाए, अल्लाह अकबर बूम हो जाए, तो कहते हैं इसलिए वो लोग डरते हैं कि ब्लास्फेमी ना हो जाए ये वो ना, तो इसलिए वो लोग भी इस चीज को डर रहे हैं इस चीज से। Yeah, कितनी that's the whole thing. This is why Islam needs to finish from the face of the earth. अच्छा, फातिमा शाह क्या बोल रही है? पावर ऑफ इस्लाम है ये। हाँ एग्जैक्ट, नहीं नहीं नहीं, सही सही है साहिल, लिसन, दिस इज द पावर ऑफ इस्लाम कि हमने टेररिज्म फैलाना है। टेररिज्म की वजह से वो लोग इसके बारे में नहीं बोलते कि हमारे मेन सेंटर के ऊपर अटैक हो जाएगा, वी विल बी बिल्कुल किल्ड। दैट इज व्हाई इस्लाम नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये दुनिया में इस रिलीजन के अलावा दुनिया में कोई और आइडियोलॉजी नहीं है जो इस किस्म से लोगों को
बढ़ावा दे कत्लो के ताल का, नॉट अ सिंगल आइडियोलॉजी। बहुत सारी पढ़ ली है मैंने, जेनेरिकली ओपन से, ऊपर से, क्योंकि जब भी मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ मुस्लिमों के लिखे हुए ना डिफरेंट धर्मों के ऊपर ना, मैं पढ़ना शुरू हो गया हूँ कि यार जरा पढ़ें तो सही क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान आर्टिकल के जरिए फैलाता है। मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़ के जब उनका क्रॉस रेफरेंस करने की कोशिश की है ना, या तो वो वाली चीज तो लिखी नहीं होगी, अगर लिखी होगी ना तो कॉन्टेक्चुअली अगर पढ़ोगे तो वो बनेगा ही नहीं। अच्छा, अपनी बारी पे ये आयत नहीं देनी, ये आयत इस चैप्टर से ली है ना, इसको हम मिलाएंगे 5वें चैप्टर की आयत को हम मिलाएंगे दूसरे चैप्टर की आयत से, और दूसरे चैप्टर की आयत को हम मिलाएंगे 96 वाले चैप्टर की आयत से, और 96 और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या कहता है। अच्छा, फिर शान नुज़ूल क्या कहता है, शान नुज़ूल हाँ, पेश करो। और फिर दूसरों की जब बात होगी ना, तो वो उस पर्टिकुलर आयत को भी नहीं ले, यानी उस आयत के ऊपर और नीचे वाले उस पैराग्राफ को भी नहीं लेंगे, बीच में से उठा लेंगे साले। दिस इज हाउ बैड इट इज। और ये कॉमन है, चाहे यहूदियों को अटैक करें, चाहे क्रिश्चियन को अटैक करें, चाहे हिंदुओं को अटैक करें, चाहे सिखों को अटैक, किसी भी अटैक को अगर आप देख लो ना मुस्लिमों का, वो इसी तरह का होगा, इसी तरह का मोहित होगा। कह रहे हैं चैट जीपीटी इज सहाबा ऑफ रसूल। सॉरी, आई एम अच्छा गोना गो गाइस, क्वाइट नाउ। ये एक एक्चुअली आज कल जो फीमेल स्पेशल स्ट्रीम थी उसमें एक दो फीमेल्स ने आके रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है पॉडकास्ट करो। तो अभी ये जो 1-1.5 घंटे का सेशन चला, ये एक्चुअली एक पॉडकास्ट ही हो गया, और आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। 6700 पीपल वॉचिंग अस, थैंक यू सो वेरी मच। इसमें से जितने नए व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, और हर ट्यूसडे और फ्राइडे इस चैनल पर स्ट्रीम होती है मोमिनों वाली, जहां पे हम मोमिनों के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर कोई नया मोमिन सुन रहा है, देख रहा है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारी स्ट्रीम में जुड़े, और जो एतराज या सवाल हम इस्लाम पे उठाते हैं उसका आप दलील की रोशनी में एक अच्छे आर्गुमेंट्स के साथ जवाब दे, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है दावत करने का। कई सारे लोगों को आप इस्लाम में ला सकते हैं अगर आपने आर्गुमेंट अच्छे दिए और हमको आपने गलत साबित किया। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, ट्यूसडे फ्राइडे 9:30 PM ऑन दिस चैनल, एवरी सैटरडे 9 PM एडम सीकर साहब के चैनल पे लाइव स्ट्रीम होती है, अच्छा, डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ। अगर किसी ने लेट मी ऐड ओके इस जगह पे मेरे वाली चैनल की, लेट मी ऐड, कल यानी कल रात 9 बजे सैटरडे को सब लोग जुड़े। केरला द फेक केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो है, मैं चाहता हूं कि सब के सब सुने, आए। मैंने एक केरला के बंदे को पकड़ा है जो केरला की जुबान जानता है, तो हम दी केरला स्टोरी का जो रियलिटी है वो एक्सपोज करेंगे। तो कल फेक केरला स्टोरी, द फेक न्यूज केरला स्टोरी के लिए सब लोग जुड़े। अगर कोई नहीं जुड़ना चाहता तो उसका लॉस होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिंक शेयर किया है लाइव चैट के अंदर, साहिल भाई अगर आप दिखा दें, तो ये लिंक को सब ज्वाइन करके इसको नोटिस में डाल लें। और मैं पहले यानी कि 9 से 10:30 फर्स्ट 90 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस प्रेजेंट करूंगा कि कितनी फेक स्टोरी है ये। इट्स एन एब्सोल्युटली फेक स्टोरी, द केरला स्टोरी। तो कल पहले 90 मिनट्स में इट विल बी ऑल अबाउट एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस आफ्टर एविडेंस कि कितनी बड़ी फेक न्यूज है। क्योंकि केरला की जुबान हम लोगों को यूजुअली नहीं आती, वो करेले की तरह बोलते हैं, चाइना की तरह बोलते हैं, सब एक ही जैसे हैं, चाइनीज होगी, नहीं केरला वो होगी, एक बोलते जैसी हैं है। जैसे डब्बे के अंदर वो बंटे ना डाल दे कट 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 कट, ऐसे बोलते हैं वो लोग। आर बहुत ज्यादा होता है ना उसके अंदर, केरला की जी लैंग्वेज जी में आर, तभी तो उनकी फिल्म का नाम भी RRR था, क्योंकि वो आर उनकी लैंग्वेज है ही सिर्फ आर में, आर के जी अंदर जी पूरी लैंग्वेज खत्म हो जाती है। बट फॉर मी इज चाइनीज, चाइनीज सुन लूं या केरला सुन लूं ना, वो समझ आनी है ना ये समझ आनी है। तो इस वजह से जितने भी लोग इवड़ेले हैं ना, वो बोलते हैं, इवड़ेले इवड़ेले हाँ, इल्ले। इल्ले बिल्ले लिले, बट एनीहाउ केरला लैंग्वेज के अंदर जो हमारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं जो वो क्या बोलते हैं उस सारे के ऊपर हम बात रखेंगे, और फेकनेस ऑफ केरला स्टोरी कल एक्सपोज करेंगे। तो कल हर कोई जरूर जुड़े प्लीज। और जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, दुर फिटे मुंह, उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।
एडम अल्लाह मियाँ मैंने तो कर्ज तुम्हारा भेजेगा। चैनल कोई 7-8 आईडी से मैंने बनाई हुई है, सबसे फॉलो किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। धन्यवाद। साहिल भाई सबको कहें यार जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा उस पे अल्लाह की लानत आ जाएगी। गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग एक तो भारी मात्रा में कल जुड़े और दूसरा एडम साहब के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।